हेलो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम इन 21 कॉर्नर्स। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एंड यू आर एंजॉइंग आवर वीडियो एंड यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम आवर वीडियो। सो आज इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की साइड, जो कि ज्योग्राफी का ही रहने वाला है। आज हम ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वो इसका पार्ट 3 रहने वाला है, ठीक है गाइज। सो उससे पहले बता दूं मैं, एग्ज़ाम टू बी कवर्ड, हम कौन कौन से एग्ज़ाम्स कवर करते हैं? हम करते हैं सी डी एस, एन डी ए, सी ए पी एफ, एफ कैट, सी पी ओ, सी एच एस एस सी के सारे एग्जाम मोस्टली, जैसे कि आप देखते हैं सी जी एल, सी पी ओ, सी एच एस एल, एम टी एस, एन टी पी सी, डी आर डी ओ, दिल्ली पुलिस एंड मैनी मोर। गैस हम ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स कवर करते हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को देख के जाएंगे, तो आपको आई एम श्योर दैट द यू विल गेट द बेनिफिट फ्रॉम आवर वीडियो। ओके, सो आज का जो वीडियो का पार्ट है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से रिलेटेड ही है, पार्ट 3 रहने वाला है। अगर गाइज आपने मेरी और भी वीडियो नहीं देखी, इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं, तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको सारे डाउट्स जो अर्थ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में है वो क्लियर हो जाए और आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो की साइड चलते हैं, जो टॉपिक से हमारा आज का जो टॉपिक है। आज का टॉपिक है गाइज टाइप ऑफ द रॉक्स। रॉक कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि रॉक कहाँ पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं, वो सारे मैंने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था, पिछली 2 वीडियो में। सो अब यहाँ पर हम रॉक के बारे में पढ़ेंगे आज, और रॉक कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉक 3 टाइप्स के होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक। कौन कौन से रॉक्स होते हैं? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके सारा पढ़ते हैं, ठीक है गाइस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इग्नियस रॉक। देखिए अब इग्नियस रॉक क्या होता है यहाँ पर देखते हैं। इग्नियस टर्म्स डिराइव्ड इग्नियस टर्म डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड विच मीन इग्निस फायर। क्या यहाँ पर यूज़ कर रखा है? इग्नियस टर्म लैटिन वर्ड का टर्म है, इसका मतलब है विच मीन्स इग्निस यानी फायर यानी आग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ आग, इग्निस का मतलब क्या होता है? आग। ओके, अब इग्निस रॉक के बारे में पढ़ते हैं। डीप बिलो द अर्थ सरफेस रॉक आर इन मोल्टन स्टेट कॉल्ड मैग्मा। अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक होता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड फॉर्म में यानी मोल्टन फॉर्म में पाया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था व्हाट इज़ द मैग्मा एंड व्हाट इज़ द लावा। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस वीडियो में इस स्लाइड में दे रखा है कि मैग्मा क्या कहते हैं। मैग्मा देखो, जब जो लिक्विड होता है वो अर्थ सरफेस के नीचे रहेगा, वो जो रॉक का लिक्विड फॉर्म में जो होता है, वो लिक्विड होता है वो रॉक के फॉर्म में, जो रॉक होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है नीचे। वो बाहर आके ठंडा होता है, फिर नीचे ही ठंडा होता है, बहुत दिनों में ठंडा होता है, ठीक है। सो वो जो मिनरल्स का जो किसका कंपोनेंट होता है, मिनरल्स का, बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं उस लिक्विड में, ठीक है। तो वो जब नीचे रहता है तो उसे क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? मैग्मा कहते हैं। वो मैग्मा चैम्बर में रहता है, उसे मैग्मा कहते हैं। अगर वही रॉक जब ज्वालामुखी फटता है, तो आपने देखा होगा ज्वालामुखी फटता है, जैसे देखिए ज्वालामुखी फटा हुआ है ये, तो ये रॉक देखिए ये बाहर निकला हुआ है, ये जो आग है, ये फायर है, बाहर निकला हुआ है। क्या ये लिक्विड है, रॉक का लिक्विड फॉर्म है ये। इसे हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रखा है, इसे क्या कहते हैं हम? लावा, ठीक है। अगर ये रॉक का लिक्विड फॉर्म अगर अर्थ सरफेस के अंदर है तो उसे हम मैग्मा कहेंगे, अगर वो अर्थ सरफेस से बाहर आ चुका है तो उसे हम लावा कहेंगे। ये बात हमेशा आप दिमाग में रखना, ठीक है। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। डीप बिलो द अर्थ सरफेस रॉक आर इन मोल्टन स्टेट कॉल्ड मैग्मा। अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म अ वेरी हार्ड रॉक नोन एज अ इग्नियस रॉक। मीन्स जो मैग्मा होता है, वो जो मैग्मा जो लिक्विड फॉर्म में है वो रॉक ही है। वो अगर वो व्हेन मैग्मा कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म अ वेरी हार्ड रॉक नोन एज इग्नियस रॉक। वही जो मैग्मा होता है वो नीचे सॉलिडिफाइड होता है, नीचे सॉलिड फॉर्म में हो जाता है अर्थ सरफेस के नीचे ही, वो धीरे धीरे ठंडा होकर अगर वो नीचे सॉलिड फॉर्म में हो जाता है तो वो क्या, कौन सा रॉक बनता है? वो इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है गाइस। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी रॉक। ये कह रहा है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ प्राइमरी रॉक, मतलब जितने भी हमने रॉक पढ़ेंगे आगे, यानी हम कौन कौन से? इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक।
सो जो सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स है वो सारे रॉक्स किससे बनते हैं, किसके बने होते हैं, कहीं ना कहीं वो इग्नियस रॉक के ही पार्ट होते हैं। ठीक है गाइज, ये बात हमेशा ध्यान रखना, आगे आपके आएगा ये। ठीक है, सो इसीलिए हम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पुट होता है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी रॉक, सीधा क्वेश्चन पूछ रहा था। ठीक है, तो इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक कहते हैं। एंड नेक्स्ट टर्म क्या कह रहा है, ऑल रॉक्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम देम। देखो ये सीधा कह रहा है ना, ऑल रॉक्स आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फॉर्म्ड फ्रॉम देम। जितने भी रॉक्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी के बने होते हैं। ठीक है, दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या है गाइज, दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मीन्स दैट दे हैव, आपने क्रिस्टल सुना होगा, क्रिस्टल कैसा होता है, ठोस होता है और चमकीला होता है बहुत। ठीक है ना, साइंस के टर्म में यूज़ होता है क्रिस्टल, वैसे दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये बहुत ही ठोस होते हैं। ठीक है, और चमकी मतलब बहुत ही शाइन करते हैं रॉक्स। ठीक है, दे हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, दे डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल्स एंड रेयरली स्ट्रेटिफाइड। मीन्स इसका मतलब क्या, दे डू नॉट कंटेन एनी फॉसिल्स मीन्स ये एक भी फॉसिल्स को कंटेन नहीं करते। ठीक है, इनके अंदर फॉसिल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो सीधा क्वेश्चन पुटअप होता है गाइस कि विच आर द रॉक, विच वन ऑफ द रॉक इज कंटेन द फॉसिल्स। तो अगर इग्नियस रॉक होगा तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सीधा अलग कर सकते हैं, क्योंकि इग्नियस रॉक होता है जो वो कभी फॉसिल्स कंटेन करता ही नहीं है। ठीक है, दे आर टू टाइप्स, इग्नियस रॉक भी सब पार्ट में डिवाइड होते हैं गाइज। इनके दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, व्हाट इज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड व्हाट इज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो गाइज यहाँ तक आपको क्लियर है बिल्कुल इग्नियस रॉक के बारे में। मैं एक बार और आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए इग्नियस रॉक कब कहते हैं, इग्नियस रॉक जब व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइड इन अंडर द अर्थ, मीन्स अगर मैग्मा है, जो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा पहले आप ये क्लियर कर लीजिए, व्हाट इज द मैग्मा। मैग्मा वो होता है अर्थ का ही लिक्विड, सॉरी रॉक का ही लिक्विड फॉर्म होता है, वो उसे हम मैग्मा कहते हैं। अगर वो अर्थ सरफेस के नीचे है और उसी टाइम कूल हो गया, वो मतलब उसको कूल होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन अगर वो नीचे ही कूल हो गया तो वो कौन सा रॉक कहलाता है, इग्नियस रॉक कहलाता है। अब इग्नियस रॉक भी दो सब पार्ट में डिवाइड होता है, कौन कौन से, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इन दोनों के बारे में। ठीक है, ओके गाइज, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। व्हेन मैग्मा, देखो क्या कह रहा है, व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस। देखा, जैसे मैंने पहले कहा था, व्हेन मैग्मा, दिस इज द मैग्मा, व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइड बिलो द अर्थ सरफेस। सी दिस इज अर्थ सरफेस, ओके, एंड दिस ये जो मैग्मा है सॉलिडिफाइड अर्थ सरफेस के नीचे है ना, देखो बिलो है, बिलो द अर्थ सरफेस मीन्स वो अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाइड हो गया, यानी ठंडा हो गया। ठीक है, बिलो द अर्थ सरफेस, बिलो द अर्थ सरफेस, तो कौन सा रॉक की फॉर्मेशन बनेगी, अगर मैग्मा नीचे ही, अगर अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाइड होगा तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन बनेगी। कौन सी फॉर्म बनेगी गाइज, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। दे कूल डाउन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। देखो जैसे कि सेकंड पॉइंट में कह रहा है, दे कूल डाउन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। इनको कूल डाउन होने में, यानी इनको ठंडा होने में कितना बहुत टाइम लगता है। ठीक है गाइज, दे फॉर्म अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ अ मिनरल्स, दे फॉर्म अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ अ मिनरल्स। इनके अंदर जो मिनरल्स होते हैं और मिनरल्स के बहुत बड़े 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 टुकड़े होते हैं, दे फॉर्म अ लार्ज क्रिस्टल ऑफ अ मिनरल्स। ओके, एंड इट फॉर्मेशन इज कोर्स ग्रेन फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट एंड डोलेराइट। इसकी फॉर्मेशन गाइज यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है, कोर्स ग्रेन। सो व्हाट इज द कोर्स ग्रेन फॉर्मेशन, कौन सी है ये। सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज द कोर्स ग्रेन। गाइड देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा, कोर्स ग्रेन लार्ज ग्रेन कूल्ड स्लोली, यानी जो मैग्मा होता है वो लार्ज ग्रेन से होता है, ग्रेन के फॉर्म में होता है, एंड कूल स्लोली। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको कि व्हाट इज द कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन में जो मैग्मा होता है बहुत ही स्लोली ठंडा होता है, यानी मैग्मा नीचे है जब भी स्लोली ठंडा होगा। ठीक है, एंड व्हाट इज द फाइन ग्रेन मीन्स ये स्मॉल ग्रेन होता है, एंड कूल फास्ट, मतलब ये क्या होता है, बहुत जल्दी जो ये इसके अंदर का जो लिक्विड होता है रॉक का, वो बहुत जल्दी ठंडा होता है। सो आप यहाँ पे एक लॉजिकली बात है, अगर वो बहुत जल्दी ठंडा हो रहा है यानी वो अर्थ सरफेस से बाहर आ चुका है, और ये बहुत स्लो ठंडा हो रहा है यानी अर्थ सरफेस के अंदर ही है, इसलिए स्लो ठंडा हो रहा है। ठीक है गाइस, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर अर्थ सरफेस के अंदर है तो उसे एयर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से वो बहुत स्लोली ठंडा होगा। क्योंकि आपको पहले मैंने बता रखा आपकी मेरी प्रीवियस 2 वीडियो में कि अर्थ के नीचे का जो तापमान होता है वो कितना ज़्यादा हाई होता है,
इसकी वजह से उनको ठंडा होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो रॉक है, वो जो लिक्विड होता है, वो उसे मैग्मा कहते हैं, जैसे कि मैग्मा कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है ठंडे होने में, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू द एक्सट्रूसिव रॉक्स, जो लावा होता है, यानी जो लावा होता है वो बाहर बाहर बहुत जल्दी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट से कनेक्ट हो जाता है, बाहर के इन्वायरमेंट थोड़ा ज़्यादा ठंडा होता है as compared to the inner environment, so that's why it's cool very fast, and it's formation like extrusive rocks. We will read the next slide. Okay, so let the focus here to the what is the intrusive rocks. Okay, so आपको क्लियर है, मैग्मा अगर सॉलिडिफाइड अर्थ सरफेस के नीचे होता है इंट्रूसिव रॉक में, और ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, और इसके एग्जांपल्स भी है यहाँ पे देखो गाइज, ग्रेनाइट, गवेरो, डोलेराइट एंड पैग्माटाइट। ओके, ग्रेनाइट आपने देखा होगा, आपके घरों में पक्का लगा होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट होता है ना, वो घरों में लगता है। ये कौन सा होता है, वो इग्नियस रॉक होता है गाइस, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक तो बात क्लियर होगी इग्नियस रॉक के बारे में। अब व्हाट इज द इग्नियस इंट्रूसिव रॉक्स के बारे में बात होगी अब, ठीक है। अब नेक्स्ट इज द गाइस, नेक्स्ट है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। व्हेन द मोल्टन लावा देखिए यहाँ पर टर्म्स यूज हुआ लावा, जैसे कि मैंने बता रखा था ना, अगर मैग्मा, अगर वो जो अर्थ जो रॉक का लिक्विड है वो अर्थ सरफेस के नीचे है तो वो मैग्मा होगा। अगर वही लिक्विड अर्थ सरफेस के ऊपर आ गया तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, यानी वो अर्थ सरफेस से ऊपर आ गया। लावा को यहाँ पर लावा टर्म का यूज़ हुआ, यानी वो अर्थ सरफेस से बाहर आ गया, ठीक है। व्हेन मोल्टन लावा कम आउट ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कूल डाउन रैपिडली, मीन्स क्या कह रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो सरफेस, जैसे देखिए आप, मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको कि इट फाइंड कूल डाउन वेरी फास्ट, यानी हम यहाँ पे एक्सक्लूसिव रॉक की बात हो रही है, ठीक है। कूल डाउन वेरी रैपिडली, जो लावा होता है बहुत जल्दी ठंडा होता है, किसमें, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के बारे में, ठीक है गाइज। ओके, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इट हैव अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। देखिए जैसे कि मैंने आपके यहाँ बता रखा था, आपको मैंने पहले बता रखा था, इट हैज़ अ फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, एंड द फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, व्हाट इज द फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, इज दैट द लिक्विड ऑफ द रॉक इज द कूल वेरी रैपिडली, जैसे कि यहाँ पर दिख रखा है फास्ट कूल के बारे में लिख रखा है, ठीक है गाइस। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है बेसाल्ट का, ठीक है, ठीक है। ये हो गया ना, इट हैज़ ए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। आपको आगे समझ में, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब जो होता है वो जो लावा होता है बहुत जल्दी ठंडा होता है, ठीक है। द डेक्कन ट्रैप रीजन इन द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड ऑफ अ बेसाल्टिक रॉक। जो डेक्कन ट्रैप रीजन है, उसका जो दक्कन का पठार है, इज मेड ऑफ अ बेसाल्टिक रॉक। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उसमें एग्जामिनर सीधा ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि जो दक्कन का पठार है वो किस पत्थर का बना हुआ है, तो वो किसका बना हुआ, बेसाल्ट रॉक का बना हुआ, ठीक है ना। ये रहा बेसाल्ट रॉक, इसका ही बना हुआ दक्कन का पठार। और वो बेसाल्ट रॉक किससे रिलेट करता है, तो बेसाल्ट रॉक्स एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स से रिलेट करता है। फिर ये पूछ लेगा व्हाट इज द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। सो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या है, व्हेन मोल्टन लावा कम आउट ऑफ अर्थ सरफेस एंड कूल डाउन रैपिडली। अगर जो लावा है, जो लिक्विड है, वो अर्थ सरफेस से बाहर आता है और बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो वो कौन सी फॉर्मेशन बनाता है, एक्सट्रूसिव रॉक की फॉर्मेशन बनाता है, ठीक है। अब एक्सट्रूसिव रॉक में देखा होगा आपने गाइज, बहुत ज़्यादा, ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है। क्यों होता है गैप, क्योंकि वो जो लावा होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए वो खोलता रहता है, बाहर निकलता है, तो फिर वो जल्दी जल्दी जब ठंडा होता है तो कुछ कुछ बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर गैप आ जाता है, ठीक है। सो एक्सट्रूसिव रॉक के एग्जाम्पल्स है गाइज बेसाल्ट, ऑब्सीडियन, एंडेसाइट एटसेट्रा। ओके ओके गाइस, अब हमने यहाँ पे इग्नियस रॉक के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा सेकंड टर्म इज द सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द सेडिमेंट्री रॉक, दीज आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ये क्या कह रहा है, दीज आर कॉन्स्टेंटली ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट। ये धीरे धीरे किसमें, स्मॉल फ्रेगमेंट में टूटते रहते हैं, ठीक है। इट कैरिड अवे बाय विंड, आइस, वाटर और द सी। मतलब क्या है इसका, ये किसके द्वारा लाए जाते हैं, हवा के द्वारा, बर्फ़ के द्वारा स्नोफॉल में, या फिर कोई भी स्टॉर्म होता है उसमें, वाटर के द्वारा, नदियों के द्वारा, ठीक है, एंड सी, समुद्रों के द्वारा। गैस होता क्या है, जब कहीं बाढ़ आती है, किसी भी एरिया में बाढ़ आती है, जब मान लीजिए कि वहाँ पर इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन या रॉक की फॉर्मेशन बनी हुई है, इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक की फॉर्मेशन बनी हुई है, ठीक है। जब उस एरिया में बाढ़ आती है,
फिर वो जो बाढ़ है वो अपने साथ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी अपने साथ ही बहा के ले आते हैं, ठीक है गाइस। वो पत्थर के टुकड़े बहा के ले आते हैं और फिर वो कुछ वो पत्थर के टुकड़े कहीं तक तो बहते हैं जहाँ तक अच्छा बहाव होता है वहाँ बहते हैं, जहाँ बहाव कम हो जाता है वो साइड में आके लग जाते हैं। तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं, और हवा चलती रहती है तो हवा से भी इकट्ठे होते रहते हैं, ठीक है। तो धीरे 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 वो लेयर पे लेयर उन पर इकट्ठी होती चली जाती है, ठीक है। लेयर बनती जाती है तो वो कौन से फॉर्मेशन फिर हो जाती है जब बड़े होके, वो कौन सा रॉक बनता है, वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है, ठीक है गाइस। ये भी पार्ट है किसका, इग्नियस रॉक का ही पार्ट है ये भी। बस ये किसके द्वारा लाया जाता है, ये हवा या पानी के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं इट डिपॉजिटेड ओवर द अर्थ ऑन द फ्लोर ऑफ द लेक सी एंड ओशियन। देखिए जैसे कि यहाँ पर क्या रखा है, इट डिपॉजिटेड ओवर द अर्थ और ऑन द फ्लोर ऑफ द लेक, यानी झील के ऊपर होता है, सी समुद्रों के ऊपर भी होता है और सागरों के ऊपर भी होता है, ठीक है ना। ठीक है ना, ये डिपॉजिट कहाँ पर होता है, समुद्र के किनारे या फिर लेक के किनारे या फिर सागरों के किनारे होता है, ठीक है। अब क्या करें, स्मॉल फ्रेगमेंट रॉक आर कॉल्ड सेडिमेंट। सेडिमेंट कहते हैं किसे, जो स्मॉल फ्रेगमेंट जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है गाइस। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। अब नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लेयर अपॉन लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर कलेक्टेड। लेयर अपॉन लेयर, सेडिमेंट्स की जो लेयर रहती है वो धीरे धीरे कलेक्ट होती रहती है, ठीक है गाइस। अब क्या कह रहा है, दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड हार्डन एंड कमेंटेड टुगेदर टू फॉर्म लेयर ऑफ रॉक्स। दीज लूज सेडिमेंट्स कंप्रेस्ड, ये जो लूज सेडिमेंट्स होते हैं वो धीरे धीरे अपने साथ जुड़ते रहते हैं और फिर धीरे धीरे वो हार्ड बन जाते हैं एंड अपने साथ, और फिर क्या करते हैं वो एक रॉक की फॉर्मेशन बना देते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सेडिमेंट डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज। ये जो सेडिमेंट देखिए जैसे कि इग्नियस रॉक होता है वो केमिकल चेंज से होकर आता है, ठीक है गाइस, ये तो क्लियर है। जो सेडिमेंट रॉक होता है ना वो बिल्कुल भी केमिकल चेंज से नहीं होता, क्योंकि इसमें केमिकल चेंज हो ही कहाँ रहा है, वो इग्नियस रॉक को ही तो बहा के ला रहा है अपने साथ, इग्नियस रॉक का ही तो पार्ट है जो इकट्ठा हो रहा है, तो इसमें केमिकल चेंज हो ही कहाँ रहा है, ठीक है। सो अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक्स एंड कवर अबाउट 75% अर्थ टोटल लैंड एरिया। ओके, यही जैसे कि यहाँ पर क्या कह रहा है, दीज आर मोर वाइड स्प्रेड रॉक मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ रॉक है पूरे अर्थ पे, एंड कवर अबाउट 75%, यानी अर्थ का 75% किससे कवर्ड है, ऑफ द अर्थ इज टोटल एरिया, टोटल लैंड एरिया, जितने भी टोटल लैंड एरिया उसमें 75% सेडिमेंट्री रॉक से ही बना हुआ है, ठीक है गाइज। तो ये भी सीधा क्वेश्चन पुट हो सकता है गाइज कि जो हमारा अर्थ का जो मोस्टली पार्ट है वो किसका बना हुआ है, तो किसका बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक का ही बना हुआ है। और आपको अच्छे से पता है कि सेडिमेंट्री रॉक बनता कैसे है, आता कहाँ से है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ऑल फॉसिल्स फ्यूल लाइक कोल पेट्रोलियम एंड फाउंड इन दीज रॉक्स। ऑल फॉसिल्स फ्यूल्स, जितने भी फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं वो जैसे कोल पेट्रोलियम कहाँ पाए जाते हैं, इसी सेडिमेंट्री रॉक में ही पाए जाते हैं। सो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि सेडिमेंट्री रॉक में कौन कौन से वो फॉसिल्स और कौन सा ऐसा रॉक है जिसके अंदर सारे फॉसिल्स एंड फ्यूल्स पाए जाते हैं, तो वो कौन सा रॉक है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जैसे कि आप ये देखते हैं पेट्रोलियम ये रहा कोयला, ठीक है, ये इसके अंदर ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, दे आर फाउंड इन हॉरिजॉन्टल लेयर ऑन अबव द अदर। दे आर फाउंड हॉरिजॉन्टल लेयर, मैंने जैसे कि आपको बताया है हॉरिजॉन्टल लेयर कैसी होती है गाइस, ये है हॉरिजॉन्टल लेयर एंड ये है वर्टिकल लेयर। सो दे फाउंड इज हॉरिजॉन्टल लेयर। ओके, कौन सी लेयर में पाए जाते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लेयर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या करें, दीज रॉक कंटेन फॉसिल्स विच हेल्प अस टू कैलकुलेट एज ऑफ द रॉक। ये पॉइंट गाइस देखिए, दीज रॉक्स कंटेन फॉसिल्स विच है, ये जो फॉसिल्स कंटेन करते हैं विच हेल्प अस टू कैलकुलेट द एज ऑफ द रॉक। अगर हमें पत्थर की एज पता करनी है तो हम किससे पता करते हैं, इसके अंदर जो फॉसिल्स होते हैं वो फॉसिल्स किस में पाए जाते हैं, यानी फॉसिल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तो यानी अगर हमें पत्थर की एज पता करनी तो हमें कौन से रॉक की जरूरत पड़ेगी, सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है गाइस। देखिए आपको सीधे सीधे क्वेश्चन भी क्लियर करता जा रहा हूँ मैं। आप अगर आप अच्छे से एक बार समझ लेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप प्लीज़ अच्छे से ध्यान दीजिए और अच्छे से एक एक पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कीजिए मेरे साथ, एंड एक एक पॉइंट पे अच्छे से फोकस कीजिए, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या हैं सेडिमेंट्री रॉक्स के, सैंडस्टोन, सील, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है गाइस। ये रहे गाइस, देखिए ये है सेडिमेंट्री रॉक्स के, लाइमस्टोन ये रहा, सैंडस्टोन ये रहा, सील,
रॉक सॉल्ट, कॉन्ग्लोमेरेट एंड चैट, these all are the example of these sedimentary rocks. ठीक है गाइस, आई होप आपको यहाँ पर सब क्लियर हो. अब हम चलते हैं नेक्स्ट रॉक की साइड. ये हमारा लास्ट रॉक है. कौन सा है? मेटामॉर्फिक रॉक. व्हाट इज द मेटामॉर्फिक रॉक? ओके, जैसे कि आप गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मेटामॉर्फिक. मेटामॉर्फिक टर्म का मतलब ही होता है चेंज, यानी ऑल्टर्ड, यानी चेंज हुआ हुआ. ठीक है, मेटामॉर्फिक टर्म का मतलब भी क्या होता है? ऑल्टर्ड, यानी चेंज हुआ हुआ. ठीक है, यानी मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है? ये रॉक क्या है? चेंज हुआ हुआ रॉक है. ठीक है, अब इसके बारे में नेक्स्ट पढ़ते हैं. देखिए क्या कहता है. दीज रॉक्स आर ओरिजिनली इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स. दीज ओरिजिनली इग्नियस, देखिए ये इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का मिश्रण है. ठीक है, ये जो रॉक है यानी चेंज होता है. इग्नियस से पहले सेडिमेंट्री में चेंज होता है रॉक, और फिर सेडिमेंट्री से इग्नियस और सेडिमेंट्री मिलकर मेटामॉर्फिक रॉक्स बनाते हैं. ठीक है, विच हैव बीन चेंज ड्यू टू एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर. देखिए ये लिखा है यहाँ पर, ये टर्म, ये किस कारण चेंज होता है? एक्सेसिव हीट, यानी ज़्यादा हीट और दबाव के कारण ये जो रॉक होता है वो किस में चेंज होता है? जो रॉक होता है वो सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक का जो मिश्रण है वो बहुत ज़्यादा हीट एंड बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से वो चेंज होता है. ठीक है, वो जब चेंज होता है तो कौन से फॉर्मेशन में चेंज होता है? वो कौन से रॉक कहलाता है? फिर वो कहलाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स. ठीक है, यानी अगर हम सीधा सीधा बात करें तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो किसका बना होता है? इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक का ही पार्ट होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? दे अंडरगो अ कंप्लीट चेंज इन देयर फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड आर क्लासिफाइड अ न्यू रॉक. दे अंडरगो अ कंप्लीट चेंज इन देयर फॉर्म, ये अपनी गो थ्रू होता है किससे? कंप्लीट चेंज होता है फॉर्म से. ठीक है, एंड आर क्लासिफाइड एज अ न्यू रॉक, और क्या बनता है? नया रॉक बनता है. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक का मतलब ही होता है चेंज. ठीक है, इवन देयर मिनरल्स कॉम्पोनेंट चेंज एंड ऑफन रिक्रिस्टलाइज. इसके जो मिनरल्स और कॉम्पोनेंट्स हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी चेंज होते हैं साथ ही साथ, यानी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको चेंज होने में, लेकिन ये सारे चेंज होते रहते हैं धीरे धीरे. ठीक है, हर मिनरल्स, सारी चीज़ें चेंज होती है. किसके कारण चेंज होते हैं गाइस? हीट एंड प्रेशर के कारण चेंज होती है. ठीक है, अब इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से किस में क्या किस में चेंज होता है. जैसे कि ग्रेनाइट, जैसे कि हमने आप पढ़ा होता पिछले प्रीवियस स्लाइड्स में. ग्रेनाइट होता है जो, वो ग्रेनाइट किसका पार्ट होता है? वो ग्रेनाइट होता है इग्नियस रॉक का पार्ट. अब ग्रेनाइट किस में चेंज हो जाएगा? अगर एक्सेसिव हीट होगा और एक्सेसिव प्रेशर होगा तो ग्रेनाइट किस में होगा? जेनेसिस में हो जाएगा. ठीक है, लाइम स्टोन, जैसे कि हमने पढ़ा था, लाइम स्टोन किसका पार्ट होता है? सेडिमेंट्री रॉक्स का पार्ट होता है. वो लाइम स्टोन जब एक्सेसिव प्रेशर पड़ता है तो वो किस में चेंज होता है? मार्बल में चेंज होता है. मार्बल का यूज होता है ना हमारे घरों में, लगता है फ्लोरों पे. वो मार्बल किसका पार्ट, वो कौन सा रॉक होता है? वो मेटामॉर्फिक रॉक होता है. ठीक है ना, यानी वो किसका मिश्रण होता है? इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक का ही मिश्रण होता है मार्बल. ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना. अब सैंडस्टोन किस में चेंज होता है? क्वार्टजाइट में चेंज होता है सैंडस्टोन. एंड जो स्लेट होता है वो स्लेट किस में चेंज होता है? जो सेल होता है वो किस में चेंज होता है? स्लेट में चेंज होता है. ठीक है गाइस, यहाँ तक क्लियर है आपको? यानी मेटामॉर्फिक का मतलब है वो चेंज हो रहा है, हर रॉक होगा वो चेंज हो जाएगा. ओके ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? द प्रोसेस ऑफ अ मेटामॉर्फिस टेक 100 ईयर. मतलब क्या है इसका मतलब ये मैंने जैसे कि आप पहले बता रखा, जो मेटामॉर्फिस का प्रोसेस होता है वो 100 साल पुराना होता है. ठीक है, उसे 100 साल लग जाता है चेंज होने में. ठीक है गाइस, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है, ये चेंज होता है बहुत धीरे धीरे चेंज होता है. ठीक है, अब देख गाइस यहाँ पर एक फैक्ट की बात है. लॉजिक टेल्कम पाउडर दैट वी यूज़ फॉर ड्रेसिंग अप, जो टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं हम ड्रेस अपने आप को सजाने के लिए, या फिर हम जो टेल्कम पाउडर यूज़ करते हैं ना गर्मियों में, इज़ मेड अप ऑफ अ टैलिक. किसका बना होता है? टैलिक. अब मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा रॉक होता है? ये मेटामॉर्फिक रॉक होता है. यानी जो टेल्कम पाउडर हम यूज़ करते हैं वो कौन गैस? वो भी रॉक है. ठीक है ना, आप सुनोगे तो चौक वो भी हम रॉक का ही यूज़ करते हैं. तो वो जो टेल्कम पाउडर होता है वो क्या होता है? वो भी रॉक होता है. कौन सा रॉक होता है? वो मेटामॉर्फिक रॉक. ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है, उसमें कौन सा होता है? टैलिक होता है. ठीक है गाइस, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो. फिर भी मैं एक बार आपको दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ. मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के मिश्रण से बने होते हैं, और इन जो जब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स मिलके कहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं और उनको जब एक्सेसिव हीट मिलता है और प्रेशर मिलता है तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं. वो चेंज होकर फिर कौन सी फॉर्मेशन में बनते हैं? वो मेटामॉर्फिक रॉक में बन जाते हैं. और इनको चेंज होने में कम से कम 100 साल से ज़्यादा लग जाता है. 100 साल लग जाता है. ठीक है, ओके. अब आगे देख लेते हैं और मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में. दीज रॉक आर वेरी हार्ड एंड हैव अ क्लोज बेंडेड स्ट्रक्चर. दीज रॉक आर वेरी हार्ड. देखा, मेटामॉर्फिक रॉक जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं और इनका क्लोज बेंडेड स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स एज अ फॉसिल्स ऑफ द ओरिजिनल
sedimentary rocks are destroyed during the metamorphism. They do not contain any fossils. ये एक भी fossils नहीं contain करते अपने साथ. Fossils of original sedimentary rock are destroyed during the metamorphosis. जैसे कि आपने पढ़ा था जो fossils होते हैं किस में पाए जाते हैं, वो fossils पाए जाते हैं हमारे sedimentary rocks में. लेकिन जब इनका मेटामॉर्फिज्म होता है इन रॉक्स का, तो सारे फ्यूल्स और फॉसिल फ्यूल्स क्या होता है, वो ख़राब हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको एक्सेसिव हीट नहीं ये झेल पाते, इसकी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जो भी फॉसिल्स और फ्यूल्स होते हैं मेटामॉर्फिक्स में क्यों डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो वो इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर के कारण ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. ठीक है गाइस. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, दीज रॉक ऑल्सो डू नॉट हैव अ एम्प्टी स्पेस इन दैम. जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, बेसाल्ट रॉक में होता है वो एम्प्टी स्पेस होता है, वैसे इसमें एम्प्टी स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है. कौन से रॉक में एम्प्टी स्पेस नहीं होता, मार्बल्स में एम्प्टी स्पेस नहीं होता बिल्कुल भी. जैसे कि आपने देखा होगा, देखिए ये एग्जांपल्स देख लीजिए यहाँ पे, क्वार्टेजाइट, ये आपने देखा होगा नदियों किनारे बहुत सारे पत्थर होते हैं ना, जैसे कहते हैं भगवान शिव का पत्थर वो भी वो क्वार्टेजाइट होता है. वो कौन सा होता है, मेटामॉर्फिक रॉक होता है. ठीक है, और ये स्लेट आपने देखी होगी, और ये मार्बल्स. ठीक है, जैसे जो हमारे घरों में लगता है वो भी यही मार्बल है. ठीक है, और बाकी जेनेसिस हो गया, ये जितने भी ये सारे किसके वो हैं, ये सारे किसके कौन से, ये सारे मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं. ठीक है. सो गाइज आई होप आपको मेटामॉर्फिक के बारे में पूरा अच्छे से क्लियर हो गया. अगर नहीं क्लियर तो आप एक बार प्लीज़ रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा. आई एम वेरी श्योर कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रॉक्स के बारे में. ठीक है गाइज. ओके, अब हम प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो चेंज होता है. ठीक है, देखिए ये है ग्रेनाइट. ये ग्रेनाइट किसका पार्ट होता है, ये ग्रेनाइट है इग्नियस रॉक का. लेकिन ये चेंज इंक्लूडिंग मेटामॉर्फिज्म में चेंज किस में हो जाता है, जेनेसिस में हो जाता है चेंज. ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि लाइमस्टोन होता है. लाइमस्टोन किसका पार्ट होता है, लाइमस्टोन होता है सेडिमेंट्री रॉक्स का. वो किस में चेंज होता है, मार्बल में चेंज होता है लाइमस्टोन हमारा. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सेल का स्लेट में चेंज हो रहा है, फिलेट का ये किस में हो रहा है, फिलेज का सिस्ट में हो जा रहा है, और जेनेसिस में हो रहा है. धीरे धीरे चेंज होता रह रहा है. ठीक है. सो आई होप गाइज आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से रॉक के बारे में क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको. और आपको अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. आप सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप बहुत अच्छे से करेंगे. ठीक है गाइज. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू. जय हिंद.